कई राम भी यहाँ पर हो चुके हैं और कई श्याम भी यहाँ पर हो चुकी है। ये तो जगत की प्रकृति की बात है। तो कहा बेटा जाओ, हमारा आशीर्वाद है, धन्य है। राजा ने राम को आशीर्वाद दिया। राम को आशीर्वाद है तो लक्ष्मण भी कहता हम भी इसी आशीर्वाद के भूखे हैं। प्रभु हमारी ओर भी नजर, हम तुम लोगों के लिए कुछ कहना नहीं चाहते हैं। यह प्रभात में वेला में इनके लिए कार्य होना था, इनको इनका रास्ता साफ है। उसके अनुसार लक्ष्मण भी पीछे हो जाता है और भरत जी भी पीछे हो जाते हैं, क्योंकि भरत पहले से ही कह रहे थे मुझे मुनि दीक्षा लेना है। राम ने ही उसको रोका था, नहीं इसको अभी राजा होकर के इसका निस्तार करनी होगी। फिर बाद में क्षत्रिय लोग ये कार्य पूर्ण कर लेते हैं, फिर बाद में कोई बाधा नहीं आती। मैं तो सिंहासन के ऊपर बैठ नहीं सकूंगा, क्योंकि हमारे हाथ में लिखा हुआ है यह मेरे योग्य है ही नहीं स्नान। और पिताजी ने कुछ कहा नहीं। अब आप भी यदि ऐसे कहेंगे ये सहन नहीं हो सकेगा, इसलिए आप मुझे मना मत करो। तो ऐसी स्थिति में दोनों भ्राता लोग रोते हुए कह रहे हैं और माँ की ओर देख भी नहीं रहे हैं। हम अब उनको देखना पसंद नहीं करते, हमारे लिए सब कुछ आप है। ऐसा होने के उपरांत भी कैकेयी की आंखों में एकमात्र वह व्यक्तित्व था, उसकी आंखों में पानी नहीं आया। बाकी सभी लोग 64 धार श्रावण चल रही है, आंखों से बह रहा है। यह हो करके भी किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। प्रभु कोई भी कर्म का उदय आ जाए, हम जिस कर्म के उदय में तो हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन जिस निमित्त से हो रहा उस निमित्त के ऊपर हम कभी भी रोएंगे नहीं, क्योंकि उसके द्वारा कार्य नहीं हो रहा है। कर्मन की रीत पुरानी आ रही है, आज की नहीं है ये रीत। जब तीनों ही चले गए जंगल, बाद में किस रास्ते से गए पता नहीं लगा, और वो कैकेयी उसके पीछे सारे जंगल को टटोला, किंतु उसके साथ कोई एक भी होने के लिए तैयार ही नहीं था। किसको पूछेगी वो, बताओ। अधीरा हो गई, सब कुछ हो गया, भरत उसके साथ नहीं हुआ, लक्ष्मण का तो कोई सवाल ही नहीं होता। और इन्होंने, राम ने उनके चरण भी स्पर्श करके, पिताजी के भी चरण स्पर्श करके निकला, हमें एक बार और आशीर्वाद दो। आशीर्वाद मिला, लेकिन किस भाव के साथ दिया गया मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इन पंक्तियों को उस रामायण में कैसी लिखी जा सकती है। जिन जिनने रामायण के बारे में कुछ कहा, लिखा, प्रवचन दिए, बहुत कठोर हो करके देना पड़ता है।
तो यह ठीक नहीं है। किंतु ठीक नहीं कहना भी पर्याप्त नहीं है। जो हो रहा है बेटा वो ठीक ही हो रहा है। राम ने भी ऐसा अवश्य अपराध किया होगा। उस अपराध का सामने सामने सहनशीलता के साथ उसको सोचना ही पड़ेगा और वह मन में कोई खेद नहीं करती। पुराण ग्रंथों में इसके अलावा कोई कथा व्रत सुनने को ही नहीं मिलते। सत्यों के ऊपर भी जब ये कर्म टूट पड़ता है उस समय बहुत ही ना समझ, सुनको बोलते हैं, कुछ समझ नहीं कर, सब शक्ति समाप्त हो जाती। लेकिन उन लोगों ने इसका निर्वाह कैसा किया। ये 3 नहीं, इससे पहले राम के साथ सीता भी हो जाती है। राम ने कहा सीता को तुम माँ के पास रहो। कौशल्या, हाँ तुम माँ के साथ रहो। हमारा संकल्प है कि आपको छोड़ करके कहीं भी एक श्वास भी रह नहीं सकती। उनको भी कहा गया कि अब कोई चिंता नहीं करना, विकल्प नहीं करना, ये सब कुछ माता पिताओं की आज्ञा के अनुसार ही हो रहा है। वह भी बिल्कुल ठीक रह करके रह गई। सीता अधीरा होकर के कहती है मैं भी क्षत्रिय के पत्नी हूँ, रानी हूँ, मुझे ये कार्य इष्ट नहीं लगता, इसलिए मुझे भी साथ ही चलने दीजिए। लक्ष्मण की पत्नी थी उर्मिला। लक्ष्मण ने कहा देखो हमारी बात तुमको माननी पड़ेगी। इस सब में तेज यदि कोई थे लक्ष्मण ही थे। उर्मिला को कहा जब तक तुम सास के पास नहीं रहोगे ये संभव नहीं हो सकेगा, ध्यान रखो। तो वह रह गई। सीता का साहस नहीं हो सका। उर्मिला का साहस तो देखो। सही वनवास तो लक्ष्मण की रानी उर्मिला ने किया था। ऐसे ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाले भी नारी जगत में भी होते हैं। वह सही पूछा जाए वनवास में यदि चली गई है तो वनवास उर्मिला चली गई। लक्ष्मण का भी साहस नहीं हो सका। हम राम को छोड़ नहीं सकते। ऐसा कोई सा भातृत्व जीवन ऐसा जिया जाता है। इतने राम, सीता और लक्ष्मण ये 3 होते हैं। इन तीनों को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे रत्नत्र की धार रखी। क्या प्रतिज्ञा है ये लोग पहले से इस प्रकार के संस्कार लेकर के आए। आगे की कथा बहुत लंबी चौड़ी और रामायण है। समय आपका हो गया है। उसके ऊपर वाला सोच रहा होगा महाराज जी बाहर पड़े तो ठीक है, हम भी देख लेंगे। तो हम तो देखने के लिए निकले हैं, तुम क्या करोगे? कोई भी आ जाए तो उसको
हम उड़ने के लिए तैयार हैं, उससे नकार नहीं सकते हम। आज हम इस कथावृत्त को यहीं पर छोड़ देना चाहते हैं। ये पहला अवसर है, हमने रामायण को पूर्ण, जो प्रसंग को पूर्ण नहीं किया, क्योंकि मुझे और भी कुछ कहना है। क्योंकि एक बार में यह कथा पूर्ण नहीं हो सकती। आप लोगों को भी देख करके ऐसा लगता है आप लोग बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर के आए हैं, करना ही पड़ेगा और इस प्रसंग को पूरा देखना ही पड़ेगा। कई खंडों में यह जीवन व्रत चला है। अखंड पाठ भी रामायण के बारे में होता रहता है, रात भर दिन भर चलता रहता है। यह राम तीर्थंकर नहीं थे, चक्रवर्ती जैसे राजा भी नहीं है, ये बलदेव है, ये नारायण भी नहीं है, लेकिन सब लोग इनके चरणों में पुराण पुरुषोत्तम जय श्री राम बोलते हैं। बिल्कुल इसमें कोई संदेह ही नहीं। पद्म पुराण को जब कभी भी उठा करके मैं पढ़ता हूँ तो मुझे नजर नहीं आता कि राम अजैन थे, कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे दिगंबर मूर्ति को उन्होंने स्वीकार किया था। वह प्रसंग आज भी झकझोर करता है। बड़े बड़े आचार हो जाएं तो भी उसके सामने माथा टेके बिना रह नहीं सकते। ऐसे राम का जीवन आप लोगों के जीवन के ऊपर भगवान आपके लिए बहुत साहस दे दे और आप लोग भी उसके कुछ अंश में उसका पालन कर सके। अहिंसा परमो धर्म की एक बात जो 2-3 दिनों में बताई गई, उसका उपसंहार लगभग करते हुए एक उदाहरण आपके सामने रखा जा रहा। ये तो कहा ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। मोक्ष का मार्ग होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ। ये मार्ग का कथन है, मोक्ष का कथन नहीं। एक बात। दूसरी ये बात है कि सम्यक दर्शन पहला होता है, बाद में नहीं होता। पहले होना अनिवार्य है, फिर बाद में जो ज्ञान चारित्र आदि क्रम से होते हैं। ऐसी जो मान्यता है, ये किसी भी आगम में ऐसा नहीं लिखा है कि पहले सम्यक दर्शन ही होता है, किंतु उन तीनों का एक साथ होना भी आगमोल्लेख है। इसको कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कि केवल सम्यक दर्शन ही पहला होता है, ऐसा कह करके, अन्यथा इस सूत्र में सम्यक दर्शन को पहले क्यों नहीं रख सकते। पहले रखने का अर्थ यही है, वसी का ही प्रधान स्थान है, ऐसा कुछ नहीं है। किंतु उसके माध्यम से मोक्ष मार्ग में संवर और निर्जरा आदि तत्व प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ चारित्र बाद में होता, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। अब देखो एक उदाहरण है। अमृत धारा एक अपने आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा औषध माना जाता है। तात्कालिक उपचार के लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है। बाद के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में यदि किसी को
उल्टी हो रही हो, जी मचल रहा हो, आदि आदि दस्त लग रहे हों, उसको दूर करने के लिए दूध में अथवा पानी में 1-2 बूंद, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि चम्मच डाल दो और दे दो, ऐसा नहीं, 1 या 2 बूंद उसमें दे दे, पर्याप्त होता है। और यह अमृतधारा का काम उसी समय उसको आराम मिलना प्रारंभ होता है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों चाहिए, तभी मोक्ष मार्ग में कदम उठने के लिए लायक हो जाता है। यदि उस अमृतधारा में 3 चीज़ें मिली है, एक तो पेपरमेंट है, हाँ, और दूसरा है अजवान का फूल, और तीस, हाँ, एक कपूर है। तो ये 3 चीज़ों का मिला दो तो अमृत धारा बनेगी। किंतु यहाँ पर सावधानी की बात यह है, तीनों की मात्रा बराबर हो। अब इससे अपने आप ही ज्ञात हो जाता है, सम्यक दर्शन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती होगी, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की थोड़ी होती होगी। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने देखो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा। नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए कमी बेशी से मतलब नहीं, समान बराबर मात्रिक होना चाहिए, तभी ये होगा। अभी चारित्र का एक अंश भी नहीं फूटा है और आप चारित्र की बात करते हो, क्योंकि आपको ध्यान लगाना और आपको परम समाधि को प्राप्त करना है। आगम में यत्र तत्र सर्वत्र इन चीज़ों का वर्णन मिलता है, उसमें अपने आप को शामिल करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि सम्यक दर्शन पर्याप्त है, सब काम हो जाएगा। नहीं होगा। घर का यदि आपका मोक्ष मार्ग है तो संभव है, लेकिन पहले दिन हमने कहा था हम आपके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी दुकान है, आपके सेल्समैन हैं, या आपके ही माल है, और यहाँ पर आपका क्रेडिट जिसको बोलते हैं, बहुत विश्वास है आपका बाजार में, सब कुछ है, इसमें कोई संदेह नहीं। ग्राहक भी बहुत आ जाते हैं, लेकिन ये बात सरकार हमेशा देखती रहती है, इनके दुकान में ज़्यादा ग्राहक क्यों आते हैं, नहीं समझे, इसको देखने के लिए गए और अच्छे अच्छे लोग आते हैं। इसका अर्थ ये है इसमें कुछ न कुछ तो क्या है, दाल में क्या होता है, दाल में जीरा भी तो होता है, काली मिर्च भी तो होता है। दाल में काले का अर्थ बहुत गंभीर है। इसका अर्थ यह है वह उसमें भी बनावटी कर रहा है, इसलिए वह नाप तोल बर्त आदि जो माप है इनमें वो चेकअप करते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं तो दुकानदार कभी छूटती है, उनको जल्दी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, भैया जल्दी जल्दी कर लो, निपटा दो, नहीं है तो मामला और आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार सम्यक दर्शन एकमात्र पर्याप्त नहीं, सम्यक ज्ञान भी एकमात्र पर्याप्त नहीं। अकेला सम्यक चरित्र भी तो हो सकता, अकेला सम्यक दर्शन होता तो है, नहीं होता ऐसा नहीं, किंतु सम्यक चारित्र के लिए तो सम्यक दर्शन चाहिए। ज्ञान बीच में रखा गया, ज्ञान का अर्थ अलग है होता है। सम्यक ज्ञान के सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये तो आप ही लोग महाराज कह रहे
ऐसे किसी के मुख से हमने सुना ही नहीं, किसी के आगम के अनुसार देखा ही नहीं होगा, इसलिए मिलेगा नहीं उसमें। क्योंकि श्रुतज्ञानावरणी कर्म के क्षय उपशम के बिना सम्यक ज्ञान जो शास्त्रीय ज्ञान बोलते हैं वह नहीं हो सकता, ऐसा आगम का उल्लेख है। इसलिए कि उसके अभाव में भी सम्यक दर्शन रह सकता है, रहता है। पहले दिन ये कहा था, ज्ञान के सम्यक ज्ञान की व्याप्ति सम्यक दर्शन के साथ कहीं भी नहीं लिखा। इसलिए द्रव्य शुद्ध जो शास्त्रीय पंडिताई जिसको बोलते हैं उसका होना कोई अनिवार्य नहीं है, ऐसा कहा गया। ये ध्यान करने के लिए परम समाधि, परम सामायिक आदि आदि कथन आता है, उसमें भी यह नाम लेना चाहते हैं। तो आचार्य कहते हैं अविरत दशा में ये कुछ भी संभव नहीं है। समाधि के लिए उन्होंने चतुर्थ महाराज भगवान की स्तुति करते हुए समंतभद्र महाराज ने किया है, तद्गुण प्राप्त है। समाधि के प्राप्ति के लिए दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग बताया है। कौन से है महाराज? ये अभिनंदन सागर महाराज, अभिनंदन महाराज। हाँ, समाधि तंत्र है, समाधि तंत्र है तदुपोपत्तये। समाधि का लक्ष्य बना करके जो इन्होंने लक्ष्य बनाए, हमें परम समाधि को प्राप्त करना है, वह मरण के समय होता वो नहीं, किंतु बोधि निदानम की रत्नत्रय के आधार और निधान भूत समाधि को प्राप्त करने के लिए तदुपोपलब्ध है, उसकी प्राप्ति के लिए क्या किया? दिगंबरत्व को द्वयन ग्रंथ गुणेन चायुजत, दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग बताया। अब पूछ लो घर में बैठ करके ध्यान लगाने वाले के पास कौन सा चारित्र है, कौन से चारित्र का उन्होंने पालन किया, त्याग किया और संकल्प पूर्वक किया हुआ हमें बता दो। एक रत्ती भर भी उनके यहाँ नहीं बिरती, इसलिए उसको अविरति ये संज्ञा दी गई है। इसलिए उस कार को, मोटर को, वाहन को पकड़ लेती है पुलिस जिसकी नंबर प्लेट नहीं है। बोलो है, पुलिस तो अच्छे अच्छे जज भी हो उसको भी पकड़ लेंगे, हमें क्यों पकड़ रहे हो? हम कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट तो जाओ लेकिन नंबर इधर दिखाओ, नहीं चलेगा ये। किंतु अविरत दशा हो करके और आचार्यों की वाणी को सुन करके भी जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करता, बल्कि कल जो गाथा बताई थी, दुविहंपि मोक्षमज्ञे ध्याने पावन जब मुनि नीमा, ये मुनि नीमा नियम से वह मुनि ध्यान के काल में दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता। इसलिए यदि ध्यान की इच्छा है तो सर्वप्रथम निर्घंट दशा को प्राप्त करो, ऐसा स्वामी समंतभद्र महाराज कह रहे हैं। उस स्थान में उन्होंने मुनि शब्द को हटा करके उसमें गुणी शब्द रखा। गुणी का अर्थ होता है एक प्रकार के सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला। इसलिए अकेले वह गुणी ये नहीं, यहाँ पर गुणी का कोई प्रसंग ही नहीं है, गुण रखता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, समाधि की प्राप्ति के लिए रत्नत्रय भी पर्याप्त नहीं है, किंतु पूरी तौर पर निर्घंट होना अनिवार्य है। तब कहीं जा कर के वह शुद्धोत्पादक, शुद्धोपयोगात्मक अथवा उपेक्षा, संयम, परम समाधि और निश्चय रत्नत्रय, ये सारे के सारे व्यवहार रत्नत्रय इत्यादि के कार्य रूप में हैं। इस प्रकार जिन्होंने अपना उद्देश्य समाधि की प्राप्ति रखा है, उसको यह अनुबंध रखा है।
इस अनुबंध के स्थान पर आपने अपने स्वार्थ सिद्धि करने के लिए और अपने शिष्य मंडली को बढ़ाने के लिए, और कौन सा आपका प्रयोजन है मुझे बताओ। प्रयोजन यदि मोक्ष मार्ग का संवर का होता, आप आइए न, क्या बात हो गई, किसी भी प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं, पंच इंद्र के विषयों को छोड़ना ऐसे हंसी खेल नहीं है। करो न, क्या बात हो गई, नहीं कर पाते। और वहाँ पर मुनि के स्थान पर जो गुणी शब्द का प्रयोग किया, इसको बोलते हैं अवर्णवाद। ये किसका अवर्णवाद है? द्रव्य संग्रह का अवर्णवाद। जो आज तक हजारों वर्ष से चल रहा था, उसका वह अवर्णवाद किया। अवर्णवाद का अर्थ दर्शन मुनियस्य, दर्शन मुनि के बंद करने के लिए यह पर्याप्त है। ऐसे क्यों कर रहे हो बंधु? कम से कम सोचो, विचार करो। आचार्य प्रेरित ग्रंथों में इस प्रकार का व्यत्यास नहीं करना चाहिए। लेकिन स्वार्थ त्याग की बहुत कठिन है। कठिन तपस्या करो नहीं, और मलाई मलाई चाटना चाहो, संभव नहीं है। हाँ, बनावटी मलाई तो संभव है। नहीं समझे? आजकल मलाई और नवनीत निकल रहा है, सोयाबीन के दूध से भी निकलता होता है, और आज पहचान नहीं सकोगे आप, खाते रहोगे। बोलो फिर। सोयाबीन जो जानवरों को खिलाने के लिए अनाज है, और आज अच्छे अच्छे साहूकार भी इसको बिस्किट बनती हैं, अच्छी क्वालिटी के पार्ले वगैरह। अब किसी का नाम तो नहीं ले सकते, उनमें डलता है, ये मैं नहीं कहता, लेकिन यह हकीकत है। ऐसे ऐसे एटम बच्चों को दिए जाते हैं जिसके द्वारा अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग प्राप्त करना चाहते हो। व्यवहार मोक्ष मार्ग पर्याप्त नहीं है, किंतु निश्चय मोक्ष मार्ग चाहिए। और व्यवहार मोक्ष मार्ग के लिए अविरति दशा से ऊपर उठना अनिवार्य होता है। इस प्रकार के सिद्धांत को जो उड़ाना चाहते हैं, उनके लिए इस प्रकार के यदि भावार्थ लिखा हुआ अर्थ का ग्रंथ मिलता है, उसको पहले से ही निकाल करके दूर कर देना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति जो भावुक श्रावक है, वो सब ये रहस्य नहीं समझ पाता। इसलिए देव की भी गुरु की भी यदि परीक्षा होती है, तो जनवानी की भी परीक्षा होनी चाहिए। जनवानी तो जनवानी है, उसमें किसी प्रकार के ये दोष नहीं आना चाहिए। इसकी रक्षा करने से भी उतना ही फल मिलता है जितना हम अन्य और अनुष्ठान करने से कर सकते हैं। ये यदि आपको नहीं अच्छा नहीं लग रहा हो, तो आप हाथ उठाइए और आप भी इस मार्ग से दूर हो जाइए। कोई इस प्रकार के संख्या से कभी भी मोक्ष मार्ग की उन्नति और रक्षा नहीं होने वाली है। आप लोगों का कर्तव्य है इन तीनों को विकार रहित वीतरागता के रूप में ही पूजेंगे, तो असंख्यात गुणी निर्जरा होगी। रेवती की कथा पढ़ी हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पुरुष को भी पढ़ना चाहिए और महिलाओं को विशेष रूप से और पढ़ना चाहिए। जहाँ कहीं भी शामिल हो जाए ऐसा अच्छा नहीं है। इतना पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की। सुनो, यह तो आप लोगों को ज्ञात हो रहा है धीरे धीरे, किंतु वह पक्का होता जा रहा है।
किंतु महाराज जहाँ पर सम्यक दर्शन को हम सोचना या पहचानना चाहते हैं अथवा प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ पर कोई हम लोगों के लिए समझाने वाला नहीं है। तो उस समय क्या होता है? बहुत अच्छा ये प्रश्न है। प्रश्न क्या? इसको जिज्ञासा बोलते हैं, जानने की इच्छा। अभी ताली ने बजाए। हाँ, शांत सुनो। एक प्रसंग जो आप लोगों के भाव है उसी प्रकार ग्रंथ में आता है, आधार से बोल रहा हूँ कि उपसम सम्मदष्ट स उपत्ति तत्व न घेपदी। जो वहाँ पर उपसम सम्मद दर्शन की उत्पत्ति नहीं मानी गई है। कहाँ? ऊपर से तो कोई आकर के उन्हें संबोधित कर सकता है, लेकिन स्थानीय जिसको बोलना चाहिए नरकों में जो सम्यक दृष्टि रहते हैं और कोई भी किसी को कृपा करके उपकार की दृष्टि से हित हो, इसका भी कुछ बातें आगम की और धर्म की बातें उसके सामने रखना चाहे, सम्यक दृष्टि वहाँ के रख नहीं सकता। उन्होंने बंद कर दिया। क्यों? इसलिए नहीं परस्पर उपग्राहक भाव वहाँ पर नहीं बनता। यानी वहाँ पर लेन देन इस प्रकार नहीं चलती कि जिससे वह काम हो सके, क्योंकि वो वैर संबंध वो हेतु देते हैं। पूर्व का वैर इसके साथ चल रहा है, इसलिए उसको धार्मिक बातें भी वह नहीं बता सकता। क्या सुन रहे हैं आप? जो अनेक प्रकार के पाप करने वाला है वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से धर्मोपदेश नहीं दे सकता। धर्मोपदेश का अर्थ बाजार में बिकने वाले गाली क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, मूली गाजर वगैरह नहीं है, किंतु वह रत्नों से बढ़कर के है, रत्नों से बढ़कर है। इस मौलिक वस्तु की प्राप्ति की भूख हरेक व्यक्ति की नहीं हो सकती और हरेक व्यक्ति से वह कभी भी उसका व्यापार नहीं किया जा सकता। वह व्यक्ति उसको अन्य कार्य में ही ले लेगा उपयोग में, किंतु धार्मिक कार्य की दृष्टि से नहीं लगेगा। इस बात को सुनकर के एक बार चर्चा के दौरान गुरुजी ने कहा था, ये बहुत अच्छी बात कही है। जो व्यक्ति आज शास्त्र का प्रकाशन तो करता है, किंतु उसके माध्यम से पुनः उसको बेच करके उससे पैसा हुआ करके पुनः उसको चालू कर देना चाहता है। अरे दान, आज भोजन किया तो आज दान दे दिया, कल के यदि आप कमाओगे तो उसमें से दान दो, इसी को दोगे तो आपका अर्थ भी सीमित हो जाएगा। वह एक प्रकार से काम करना बंद कर देगा, इसलिए कि आपने उसका उपयोग सही नहीं किया। सही का अर्थ दुपक्वाहार के समान। दुपक्वाहार कैसे है? एक बार जो भोजन बन गया, अब शाम के लिए लोभ लालच के कारण उसको पुनः बघार आदि दे करके चुपड़ा करके उसको बिगाड़ करके, मैं तो यही समझता था बघार का अर्थ बिगाड़ देना है, भी वो बिगड़ ही जाता है। उसको आपने भले लगा। कुछ लोग बासी को भी इसी प्रकार उपयोग में लाते हैं, वहाँ एक प्रकार से चटक मटक की अपेक्षा से किया जाता। वैसे वह निरोगता के लिए नहीं,
उससे बीमारियां होती हैं। जो अति लोभ के साथ काम करता है उसका वित्त का उपयोग भी सही नहीं होता। और दूसरा ये है कि उसी के साथ उन्होंने कहा उपकरणों के माध्यम से जो व्यक्ति अपना उदर या निर्वाह आदि करता है वह ठीक नहीं माना जाता। उपकरण है तो शास्त्र भी उपकरण है, ये समझो। जैनेतरों में भी स्वाध्याय का क्रम होते हुए भी उसका उपकरण के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। जो आज धीरे धीरे हम देख रहे हैं इसका उपयोग इस ढंग से होता जा रहा है। ये गुरुजी का और अन्य शास्त्र सम्मत यह बात है। इसलिए उन्होंने कहा जो पूर्व वैर रखता है और उस वैर के सामने खड़ा हो जाता है, धार्मिक उपदेश वहाँ पर गौण हो जाता है। इसलिए उपसम सम्मतस्य उपपत्ति घेपदे, क्योंकि वहाँ पर उनके द्वारा तो प्राप्त नहीं होगा। वहाँ स्थानीय जो पूर्व के नारकी हैं उनके द्वारा, किंतु देव लोग आकर के, सुन रहे हैं ना, हाँ, देव लोग आकर के जो इसके हित की बात कह देते हैं, जैसा सीता का जीव 16 स्वर्ग से नीचे उतर करके आया, वह जीव सीता को नहीं कहो, क्योंकि हाँ, तो वह आया जो प्रतीन्द्र के रूप में था। तो वह प्रतीन्द्र है, वो प्रतीन्द्र भी बहुत बड़ा होता है जिसका भी बहुत जल्दी मुक्ति होना है।